हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम क्या पता करेंगे और इसका कैसे यूज़ होगा। एक्चुअली ये जो है ये ग्राफिकल मेथड है। इन विजुअलाइजेशन के थ्रू हम ये पता करेंगे कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो कर्व जो हमें दे रखा है वो फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसको एनालिटिकल वे में ना सॉल्व करके हम उसको सिर्फ देख कर ये पता कर सकते हैं कि वो कर्व फंक्शन है या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये कहती है, इट इज़ अ वे टू डिटरमिन इफ़ ए कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन नॉट। नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि कोई कर्व हमें दे रखा है तो वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। ठीक है ना। उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको देखकर बता पाएंगे कि वो कर्व जो है जो दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से ये बात दिखाऊंगा। एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ कर्व मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें हम ये चेक करेंगे कि वो कर्व फंक्शन है या कुछ और है। देखिए ऐसा है, अगर फंक्शन नहीं है तो वो फिर रिलेशन होगा। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो मैं अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अब ध्यान से गौर से इसको देखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ कि इन एक्स वाई प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई कर्व दे रखा है। सपोज हमारे पास कोई कर्व ये दे रखा है। इस कर्व की जो डोमेन सपोज किया ये x1 है और सपोज ये x2, इसकी डोमेन x1 से x2 तक है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि ये कर्व जो है, अब ये चेक कराएगा कि ये कर्व जो दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी डोमेन के अंदर। अब देखिएगा, इसमें अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कह रहा है कि अगर ये जो वर्टिकल लाइन है ये कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस वक्त अगर आप देख रहे हो ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है, सिंगल पॉइंट पे कर रही है। अगर वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो वो जो कर्व है वो फंक्शन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो फंक्शन बन जाता है। तो ये जो कर्व दिया था ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। ठीक है ना। ये फंक्शन हमारा बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। ये देखेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि हर इनपुट पर एक यूनिक आउटपुट आपको मिल रहा है। तो जब कभी सिंगल इनपुट पर, यूनिक इनपुट पर आपको यूनिक आउटपुट मिलने लग जाए तो वो कर्व जो है हमारा फंक्शन बन जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल से, अब दूसरा एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ। सपोज हमने ये बनाया, इस तरह से बनाया, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में हमने ये बनाया, ये आपका ओरिजिन। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो कर्व हमने बनाया है ये फंक्शन है या नहीं है। हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट यही बताता है कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर अगर ये वर्टिकल लाइंस कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो वो कर्व हमारा फंक्शन बन जाता है। ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी हमारा किसी फंक्शन का, ये हमारा फंक्शन बन गया, ये भी हमारा फंक्शन बन गया। क्यों? एक इनपुट पर आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो अगर वर्टिकल लाइन उस कर्व को अगर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो वो हमारा कर्व, वो फंक्शन बन जाता है। अब एक ग्राफ मैं आपको और बना के दिखा रहा हूँ। सपोज इसको लेते हैं एक्स वाई। अब हमने इसको ऐसे लिया, इसको चेक करना है कि ये जो कर्व दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हम इस टेस्ट का सहारा लेंगे। हम
हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एनालिटिकल वे में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्राफ के ज़रिए ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कर्व दे रखा है ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व होगा। अब ये पता करना है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए ये टेस्ट बताता है कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए उसकी डोमेन में। डोमेन मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर सारी लाइन उसको एक सिंगल पॉइंट पर कट करके निकल जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो हमारा फंक्शन बन जाता। तो ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी हमारा फंक्शन बन गया, ये भी फंक्शन बन गया हमारा। क्यों? एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। ये आपका एक इनपुट, ये आउटपुट, ये एक इनपुट, ये यूनिक आउटपुट। हर इनपुट पर एक यूनिक आउटपुट मिले तो वो कर्व जो हमें दे रखा है, जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि वो कर्व फंक्शन है या क्या चीज़ है, तो बहरहाल ये फंक्शन बन गया, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन जो है इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है। अब मैं दूसरे ग्राफ, अब मैं कुछ और ग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज किया हमने ये बनाया x और y। अब देखिएगा इसमें ये एक कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व। अब हमें ये मालूम करना है ये जो कर्व हमें दिया हुआ है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन, पहली लाइन ऐसी आई जिसने इस कर्व को एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक x1, ये x1 मान लीजिए, एक x1 पर आपको 3 आउटपुट मिल रहे हैं। सपोज करो ये y1 है, ये सपोज करा ये y2 है, ये सपोज किया हमारा ये y3 है, ये y3 है। तो एक इनपुट पर आपको कितना आउटपुट मिले? आपको y1 मिला, आपको y2 मिला, आपको y3 मिला। तो x1, y1 एंड x1, y2 एंड x1, y3 मिला। x1 पर y1 भी मिल रहा है, x1 पर y2 भी मिल रहा है, x1 पर y3 भी मिल रहा है। एक इनपुट है, इनपुट आपके कितने हैं? इनपुट आपके एक इनपुट है। एक इनपुट पर आपको y1, y2, y3 3 आउटपुट मिल रहे हैं। ये सेट की नोटेशन में हम बना रहे हैं। ये एक इनपुट पर आपको 3 आउटपुट मिल रहे हैं इस तरह से। x1 ये इनपुट है, ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट। तो x1 पर y1, x1 पर y2, x1 पर y3। तो x1 पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट तीनों एक साथ मिल रहे हैं। यानी एक इनपुट पर आपको कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो हमें कर्व दे रखा था ये अब फंक्शन नहीं रहा। अच्छा ये मैं बता दूँ, जब कोई फंक्शन नहीं बनता है तो वो क्या बनता है? तो उसको रिलेशन कहते हैं। तो ये रिलेशन बन गया। क्या बन गया? ये रिलेशन है। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये रिलेशन का ग्राफ है। क्यों? एक इनपुट पर आपको कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं। जबकि फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी? कि फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एक इनपुट पर आपको एक सिंगल आउटपुट मिले। एक इनपुट पर वन इनपुट एंड यूनिक आउटपुट मिले। यही हमारी यूनिक आउटपुट, तो फंक्शन बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है कि एक इनपुट पर हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं। ये आपका इनपुट है। x1 पर क्या मिला आपको? y1 मिला, y2 मिला, y3 मिला। इसलिए ये जो कर्व था ये अब फंक्शन नहीं रहा, ये रिलेशन बन गया। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। मैं कुछ और ग्राफ से आपको बताता हूँ। सपोज कि हमने एक सर्किल बनाया, हमने एक ये सर्किल बनाया। अब देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स, हमने एक्स वाई प्लेन में सर्किल बनाया। हमें ये मालूम करना है कि ये जो सर्किल है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट का सहारा लेंगे। अब आप देखिए कि
इस कर्व को ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। तो 1 2 1 2, ये देखिए यहाँ पर कई सारी ऐसी वर्टिकल लाइन है जो इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है। इस केस में भी यही था। अगर हम और लाइन ड्रॉ करें, और लाइन ड्रॉ करें, और लाइन, देखिए यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर उसकी डोमेन में कोई भी एक वर्टिकल लाइन अगर उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं रहता। इसमें जो इशू बना वो ये लाइन इशू बनी, ये लाइन इशू बनी। और भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो हमने ये भी ड्रॉ कर ली, तो इनकी वजह से, ये इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से, और इस लाइन की वजह से, और इस लाइन की वजह से क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं बन पाया। हालांकि बाद में कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू इन 3 लाइनों की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो उसकी डोमेन में, डोमेन मीन्स यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी डोमेन है, इसकी यहाँ से यहाँ तक डोमेन है। डोमेन में अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं बनता, फिर वो रिलेशन बन जाता है। तो ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन बन गया, क्योंकि एक इनपुट पर आपको कई आउटपुट मिल रहे हैं। सेम केस यहाँ पर है, सेम केस यहाँ पर है। सर्किल के केस में क्या हो रहा है कि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अच्छा, इसको अगर फंक्शन बनाना हो तो कैसे करना होगा? इसको अगर फंक्शन बनाना है तो हमने क्या किया, इस सर्किल का हमने अपर पार्ट ले लिया, इस सर्किल का हमने अपर पार्ट ले लिया, और अब हम चेक करेंगे क्या ये अपर पार्ट फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को, इस सर्किल के अपर पार्ट को सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है, सर्किल का अपर पार्ट जो है, अब ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, अब ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसके लोअर पार्ट को ड्रॉ करें, लोअर पार्ट को ड्रॉ करें, लोअर पार्ट ये रहा इसका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओ पॉइंट। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन है, यानी इस सर्किल का अपर पार्ट भी फंक्शन है और इस सर्किल का लोअर पार्ट भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन एक सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल फंक्शन नहीं, क्योंकि सर्किल फंक्शन क्यों नहीं, उसके पीछे रीज़न, क्योंकि वर्टिकल लाइन इस सर्किल को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये और ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसके लेफ़्ट और राइट पार्ट पे अगर हम डिस्कस करें, लेफ़्ट पार्ट इसका ये रहा, ओरिजिन का लेफ़्ट पार्ट ये है। अब देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या, तो ये तो फंक्शन बना, ये भी फंक्शन बना, ये भी फंक्शन है हमारा, ये भी फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसके लेफ़्ट पार्ट को डिस्कस करें और हम और पता करें कि फंक्शन नहीं है, तो हमें पहले ही मालूम हो गया कि ये फंक्शन नहीं। देखो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसके लेफ़्ट पार्ट को चेक किया, अब इसको राइट पार्ट को चेक करते हैं। अब इसके राइट पार्ट को हम चेक करते हैं। हमने फिर इसको ड्रॉ किया, हमने इसको ड्रॉ किया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मालूम करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो वही वर्टिकल लाइन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है भैया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लो, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पर कट करें तो फंक्शन है, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं है। देखिए हमने ये पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन इस कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी फंक्शन नहीं, तो सर्किल फंक्शन नहीं है। सर्किल एक रिलेशन है, इसके अपर पार्ट ये फंक्शन है, इसका लोअर पार्ट ये फंक्शन है, इसका लेफ्ट पार्ट फंक्शन नहीं है, इसका राइट पार्ट ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने ये जाना, हम अब ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमें किसी कर्व को फंक्शन डिक्लेयर करना है
तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट का हम सहारा लेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट यही बताता है कि हम उस कर्व के डोमेन में, डोमेन मीन्स जहाँ से वो शुरू हो रहा है और जहाँ पर वो एंड हो रहा है, उसके दरमियान में, उसके बीच में कहीं पर भी हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर वर्टिकल लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो वो कर्व फंक्शन बन जाता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनता है। ठीक है ना। अब मैं कुछ और ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमने एक ग्राफ बनाया, सपोज किया हमने ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ। इसको चेक करना है कि ये फंक्शन नहीं है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये फंक्शन है, क्योंकि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक सिंगल पॉइंट पर ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसकी डोमेन कहाँ से, इसकी डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो हमने इसको चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट का सहारा लिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो मालूम हुआ कि ये एक सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट ये सारी लाइनें कर रही हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन बन गया। अच्छा, अब हम कुछ और ग्राफ को ड्रॉ करके चेक करते हैं। सपोज हमने एक ग्राफ, हमने एक कर्व कुछ इस तरह से डिफाइन किया। हमने कुछ इस तरह से ये कर्व डिफाइन किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट का सहारा लेंगे, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, अब आप सीख गए होंगे कि ये एक फंक्शन बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर निकल जा रही है, ये इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना। कुछ और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे हमने पैराबोला ले लिया, अब जानते पैराबोला में ये ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = x होती है। ठीक है ना, y² = x। अच्छा, ये x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ। क्या पैराबोला फंक्शन होता है? तो पैराबोला तो फंक्शन नहीं होता साहब। क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन इस कर्व को ये सब एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। देखो ये लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी y² = -x की, ये हमारा बना y² = -x। ठीक है ना। तो ये अगर इसके बारे में पता करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं, तो मालूम होगा कि ये भी फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखिए आप, वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं तो फिर क्या है, तो फिर तो ये रिलेशन बन गया, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, मैं कुछ और ग्राफ में आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। चलिए साहब, कुछ और ग्राफ को समझते हैं। हमने एक्स एक्सिस ली और ये हमने वाई एक्सिस ली। यहाँ पर पॉइंट हमने 2 लिया और हमने कुछ हमने उसको इस तरह से बनाया, ये हमने कुछ इस तरह से बनाया। ये आपका 1, ये आपका 2 ले लिया हमने। 2 पर हमने ये होलो सर्किल लिया। होलो सर्किल यहाँ ले लेते हैं, होलो सर्किल, और इसको हमने यहाँ से मीट किया, मिलाया। तो 2 नहीं बल्कि 2 ये लेते हैं, ये 2 नहीं बल्कि ये है 2, इस 2 पर ये वाला। और एक
हमने सॉलिड सर्किल लिया ये वाला और इसको हमने ऐसे कर दिया। ये एक हमने ये ग्राफ, ये हमने एक कर्व बनाया। अब देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है नहीं। तो फिर वही काम करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए वर्टिकल लाइन, अब 2 ये नहीं, 2 ये वाला पॉइंट है, 2 पे सामने ये 2 पे 1, ये 1, यानी ये जो पॉइंट है ये 2,1 और ये जो पॉइंट है ये 2,2 है, ठीक है ना। जब इस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो बताइए फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो 2 पर एक 1, 2 पर 1 डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। डिफाइन क्यों नहीं, क्योंकि होलो सर्किल है। होलो सर्किल मीन्स मैथमेटिक्स में होता है कि उस पॉइंट पर ये 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो 2,1 हमारी डोमेन में नहीं है, 2,1 हमारे पिक्चर में नहीं आ रहा, ठीक है ना ये। लेकिन 2 पर हमें क्या मिल रहा है, 2 पर 2 मिल रहा है। तो 2 पर, तो ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, जो कि ये वाला पॉइंट है, जो सॉलिड सर्किल है 2। तो 2 हमारी 2 जो है ये डिफाइन है, पर 2,1 डिफाइन नहीं है। 2 डिफाइन, 2 डिफाइन है, 2 जो है ये डिफाइन नहीं, 2,1 जो है ये डिफाइन नहीं है। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर अगर ये इशू बन रहा था, तो अभी इशू ख़त्म हो गया। ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट को कंसिडर कर रहा है, इस पॉइंट को हम कंसिडर करके नहीं चल रहा है, ठीक है ना ये। तो इस वजह से ये जो भी था एक्सप्रेशन का जो ये कर्व था, ये हमारा फंक्शन बन गया, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक ग्राफ को और लेते हैं, इसी में कुछ मॉडिफाई करते हैं, इसी में कुछ मॉडिफाई करके बताता हूँ कि अब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, 1 ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 2, 1 है, ये पॉइंट हमारा 2, 2 है। अब की बार मैंने इसको सॉलिड कर दिया। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पर ये होलो सर्किल था, यहाँ पर ये डार्क सर्किल है, ठीक है ना ये। अब अगर वर्टिकल लाइन, अगर ये पता करना हो कि ये कर्व जो है ये फंक्शन है या नहीं, फिर वही काम करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट। लेकिन जब यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे तो अब क्या है कि 2,1 भी कंसिडर किया जाएगा और 2 पॉइंट भी कंसिडर किया जाएगा। तो क्या हुआ कि 2 पॉइंट पर हमें 1 और 2 पॉइंट पर हमें 1 भी मिल रहा है, 2 पॉइंट पर हमें 2 भी मिल रहा है। जब कभी आप इस तरह का डायग्राम देखें, जब ये और इस तरह का डायग्राम आ जाए, इस तरह का अगर डायग्राम अगर बन रहा हो, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर उसी तरह का डायग्राम है, 2 पर हमें 1 मिल रहा है, 2 पर 2 मिल रहा है। यहाँ पर क्या था, 2 पर होलो मिल रहा है। होलो मीन्स ये हुआ कि हमें 2 पर ये 1 डिफाइन नहीं है, होलो मीन्स डिफाइन नहीं है। 2 पर सॉलिड था, 2 पर 2 डिफाइन है। तो हमने इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर फंक्शन जो है 1 पर ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं आया फंक्शन, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन इसने इशू बना दिया। ये बाकी तो सारी लाइनें ठीक कर रही है, सारी फंक्शन को फॉलो कर रही है, लेकिन इस एक देखिए आगे भी अगर हम ड्रॉ करें तो कोई इशू की बात नहीं है। ये इसको एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, ये सारी लाइनें सिंगल पॉइंट पर कट करते हुए जा रही हैं, देखो। लेकिन ये जो लाइन थी ये 2 पर, इसने 2 की लाइन ने x बराबर 2 पर 1 मिला और 2 पर 2 मिला। तो एक इनपुट पर हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, 2 पर 1 मिल रहा है और 2 पर हमें 2 भी मिल रहा है। तो इस वजह से एक इनपुट पर जब 2 आउटपुट मिलने लग जाए तो वो फंक्शन नहीं बनता, वो फंक्शन नहीं कहलाता। तो ये जो कर्व था ये हमारा ये फंक्शन नहीं बन पाया इस लाइन की वजह से, और ये जो कर्व था ये फंक्शन बन पाया इसी लाइन की वजह से। बाकी लाइनें भी फंक्शन को फॉलो कर रही हैं। ये लाइन, इसमें इशू बन रहा था,
कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है क्योंकि 2 पर 1 जो है वो डिफाइन है, 2 पर 2 डिफाइन, इसलिए एक पॉइंट ही कंसिडर किया जाएगा, ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोनों पॉइंट कंसिडर की जाएगी क्योंकि दोनों सॉलिड सर्किल है। सॉलिड मीन्स इसको भी काउंट करना, इसको भी कंसिडर करना है। तो 2 पर 1 मिल रहा है, 2 पर 2 मिल रहा है, इसका मीन्स ये है जब एक इनपुट पर 2 आउटपुट मिलने लग जाए तो ये हमारा ये जो कर्व दे रखा है ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा आपका रिलेशन बन गया। ठीक है ना। मैं कुछ और ग्राफ आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका पैराबोला, आपको मैंने बताया पैराबोला में जैसे कि ये वाला केस अभी आपको मैंने समझाया, ये तो फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? जैसे कि वही ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसका रिवर्स कर लो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं? अब आप समझ गए होंगे, ये इनकी इस पॉइंट की वजह से वर्टिकल लाइन। अच्छा, अगर हम ये बनाएं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बनाएं, ये वाला बनाएं, ऐसे बनाएं, तो ये तो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो देखिए ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए। तो ये जो है एक्स स्क्वायर वाई जो है, यानी ये ग्राफ जो है क्या बन गया? ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं था। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये किया जाए कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर किया जाए, तो इसका ग्राफ ऐसे ले लो। अभी ऐसे लिया था ना, अब ऐसे ले लीजिए आप ये। अब इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। चलिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी हमारा फंक्शन बन गया। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये दोनों हमारे फंक्शन। तो पैराबोला में ये और ये इस तरह का, यानी कि इसकी इक्वेशन ये होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है, ये हमारे फंक्शन नहीं होते, जबकि ये दो हमारे फंक्शन होते हैं। अच्छा, अब हम एक हाइपर इलिप्स को लेते हैं। अगर हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, वो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है? जी नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक भी एटलीस्ट वन वर्टिकल लाइन अगर कर्व को एक से एटलीस्ट कम से कम अगर एक भी लाइन जो है अगर कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो फंक्शन नहीं बनता। तो ये फंक्शन नहीं बना, ये फंक्शन नहीं बना। ठीक है ना। हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो देखिएगा, हाइपरबोला में भी ये हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला में भी क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेते। देखिए ये नहीं बना, ये नहीं बना। देखिए इसने इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया, तो ये हमारा नहीं बना। ठीक है ना। कुछ और हम ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं, ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया, ये कुछ हमने इस तरह से ये बनाया, ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व है। अब देखते हैं क्या ये वाला जो है कर्व फंक्शन है, तो देखते हैं। अब आपको मालूम हो गया कि ये भी फंक्शन बन जाएगा। देखिए कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो एक ही पॉइंट पर कट करके निकल रही है, तो ये भी जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व था, ये भी हमारा फंक्शन बन गया, ये भी हमारा फंक्शन बन गया। y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी हमारा फंक्शन बन गया, ये भी हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है ना। ये अच्छा, कुछ और ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं। कुछ और ड्रॉ हम करते हैं। इस तरह से हमने बनाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पॉइंट 1 एंड ये -1 ये आपका 1 2 3 सपोज कर लिया,
ये आपका 0 है, -1, -2 एंड -3। ये क्या ये ग्राफ जो है फंक्शन है? तो देखते हैं वर्टिकल लाइन, देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, देखिए यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये तो कंसिडर नहीं हो रहा, ये कंसिडर। तो ये जो वाई एक्सिस की जो लाइन है वर्टिकल, इस पर ये पॉइंट ये डिफाइन ही नहीं है, पॉइंट डिफाइन नहीं है। तो ना ये काउंट, ना ये इसमें वर्टिकल लाइन में ना ये शामिल हुआ ये पॉइंट, ना ये वाला पॉइंट शामिल हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन हमने नहीं बनाई जो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए। देखिए सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, सब में सिंगल पॉइंट आ रहा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए इस लाइन, ये जो लाइन है ये दो सर्किल से अगर होके निकल रही है, तो ये ना ये पॉइंट काउंट किया जाएगा, ना ये पॉइंट काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक भी पॉइंट काउंट नहीं, ये दोनों सर्किल है, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन जो है हर इस पूरे कर्व में या तो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है या एक भी पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन उस वक्त नहीं बनेगा जब वर्टिकल लाइन जो है कम से कम 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है ना। ये लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल रही है। इसका मतलब ये हो, ये भी हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। कुछ और ग्राफ आपको मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ और ग्राफ मैं आपको बनाता हूँ। सपोज करो हमने ये हमने इस तरह से लिया, ये 1.1 पर सॉलिड पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, 1 पर ये इधर को निकला ग्राफ एंड -1 पर ये इस साइड गया। ये पॉइंट हमारा 1, ये पॉइंट हमारा -1 और यहाँ पर ये होलो सर्किल, यहाँ पर होलो सर्किल, और हमने इसको ये मिला दिया। ये पॉइंट हमारा, ये डिस्टेंस इतनी -1 है। अब देखिएगा ये जो ग्राफ है, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा? तो देखते हैं, ये -1 है, ये -1 है, ठीक है ना। 1 पर भी सॉलिड सर्किल है और -1 पर भी सॉलिड सर्किल है, -1 पर भी सॉलिड सर्किल। तो देखिए वर्टिकल लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, पता करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए ये सब आ रहा, जब इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर नहीं हो रहा, ये सिर्फ यही पॉइंट कंसिडर हो रहा है जो सॉलिड था। तो यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर नहीं हो रही, बल्कि एक पॉइंट ही कंसिडर हो रहा है, ये वाला और ये वाला नहीं हो रहा, यही हमारा कंसिडर हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन इससे टच होती हुई जा रही है। इस पर वर्टिकल लाइन जा तो रही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया होलो सर्कल का मीन्स होता है कि इनको कंसिडर नहीं करना, यानी -1 पर ये 1 डिफाइन नहीं है और -1 पर ये -1 भी डिफाइन नहीं। ये पॉइंट कौन सा होगा? -1, 1, और ये पॉइंट कौन सा होगा? -1, -1। तो ये पॉइंट कंसिडर नहीं, ये पॉइंट कंसिडर, यानी -1, 0 इसको लिया जाएगा। तो वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट को ही टच कर रही है, इन दोनों को टच नहीं कर रही है। ओके, इसी तरह से हमने आगे भी बढ़ाई चीज़ें, आगे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये सब, तो ये सब कर रही है। यहाँ पर भी इशू आएगा, यहाँ पर जब हमने ऐसे किया तो ये ऐसे ले लीजिए, इसको यहाँ ले लेके यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना, इसके सामने। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि 1 पर 1, 0 पॉइंट कंसिडर है, 1, 1 कंसिडर नहीं है, और 1, 1, -1 भी कंसिडर नहीं है। ये कुछ इस तरह से है कि ये आपका यहाँ होलो है, ये आपका सॉलिड है और ये आपका होलो है, ठीक है ना। तो जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखो कि इसमें ये पॉइंट कंसिडर हो रहा है, ये पॉइंट कंसिडर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट कंसिडर हो रहा है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल रही है, ना कि इसको ना इसका, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ये सारे ग्राफ मैंने आपको बताया, ठीक है ना।
एक ग्राफ और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज एक ग्राफ और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें ये पॉइंट 1, 2 एंड 3, 1 पर होलो है, 3 पर होलो है, लेकिन ये 2 पर सॉलिड है। ये होलो है, ये होलो है और ये सॉलिड है। अब हमने ग्राफ यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया और यहाँ से ऊपर को ऐसे निकल गया। इसके बारे में बताना है क्या ये फंक्शन का ग्राफ है। मालूम करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ तक तो ठीक है, सब सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे तो आप देखिए कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन अभी जैसे बताया था, ये पॉइंट कुछ इस तरह से है। ये सॉलिड सर्किल है, ये होलो सर्किल है। तो ये लाइन एक ही पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर करेंगे, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करें क्योंकि होलो पर नहीं, ज़ीरो 0,1 कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि होलो है। 0,2 कंसिडर किया जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,2, और 0,3 नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो आप इसको देखिएगा कि 0 पर सिर्फ 2 है, 0 पर 2 है, ना 0 पर 1 ना 0 पर 3। तो 0 पर सिर्फ एक यूनिक आउटपुट आ रहा है जो कि 2 है। इसलिए इसको, ये जो हमारा कर्व था, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है ना। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया। मैं एक बार रिवाइज मैं करा देता हूँ कि क्या सीखा आज हमने। आज हमने ये सीखा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट सिर्फ इतना बताता है कि कोई कर्व फंक्शन है या नहीं है। वो 1 या मैनी 1 की बात नहीं करता। 1 मैनी 1 की बात हम आगे के लेक्चर में करेंगे जब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पढ़ेंगे। ये टेस्ट बताएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताएगा कि अगर कोई फंक्शन प्रूफ हो गया है, अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर हो गया है, तो अब वो 1 है या मैनी 1 है। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ इतनी बात करता है कि अगर फंक्शन ऑलरेडी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से अगर कोई ग्राफ, कोई कर्व, अगर फंक्शन प्रूफ हो गया है, तो अब ये बात मालूम करनी है कि वो फंक्शन 1 है या मैनी 1 है। तो वो भी ग्राफिकल मेथड है, वो भी विजुअलाइजेशन से ही होगा। वो भी हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ये चेक करेंगे कि क्या कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके वो लाइन निकल गई है। वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। आपने देखा हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ हमने ये मालूम किया है ये ग्राफ से और वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि कोई कर्व फंक्शन है या नहीं है। अगर कोई कर्व फंक्शन नहीं बनता है तो फिर वो रिलेशन बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सब मैंने इतने सारे ग्राफ मैंने आपको ये दिखा है। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो आप इन सबको एक बार रिवाइज करें, एक बार सब बना के देखें, अपना आप से भी बना के कुछ देखे ग्राफ। मैंने इन सबको बना के दिखाया और मैंने कुछ यहाँ पर मैंने आपको ये बना के दिखाया। इतने सारे ग्राफ मैंने बना के आपको दिखा दिया। इससे आपको मालूम हो पाएगा कि फंक्शन जो है वो कब बनता है और फंक्शन कब नहीं बनता। ठीक है ना। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि कोई फंक्शन जो है वो 1 है या मैनी 1 है, वो ये बताता है। ठीक है ना। मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन हम उसको ग्राफ में और कई सारे एग्जाम्पल, आज हमने कई सारे एग्जाम्पल लेके हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट को समझाया। इसी तरह से अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताएगा कि 1 फंक्शन कब है और कब वो मैनी 1 फंक्शन है। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपकी ये सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।